Good morning, students. Now we start with example 6. If f of x is equal to 1 by x square, find the divided difference of f of a, b, f of a, b, c and f of a, b, c, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. f of x आपको दे रखा है 1 by x square. तो हमने ये डिवाइडेड डिफरेंस निकालने हैं f of a, b. लगाओ f of a, b का फॉर्मूला आपको पता है f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाय b माइनस a. तो f of x दे रखा है आपको, तो यहाँ f of b मीन्स 1 by b स्क्वायर, f of a मीन्स 1 by a स्क्वायर. ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये आप सोल्व कर लेना, सोल्व करके ये वैल्यू आ गई आपके पास. सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफ ऑफ बी सी. हमने एफ ऑफ बी सी क्यों निकालना यहाँ, क्योंकि हमें एक्चुअली निकालना क्या है अब नेक्स्ट एफ ऑफ ए बी सी. और एफ ऑफ ए बी सी जब आप निकालोगे तो उसमें टर्म यूज हो रही है एफ ऑफ बी कोमा सी. तो हमने ये तो सिमिलरली करके वैल्यूज निकाल दी, जस्ट ए को बी से, बी को सी से रिप्लेस करके लिखा हुआ है. यहाँ वो वैल्यूज हमने फिर फर्दर क्या कर दी, पुट कर दी. सोल्व किया इसको, ये आ गया. सिमिलरली अब हम ए बी सी के बाद हमने बी सी डी निकाला. वो हमने किस लिए निकाला, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला निकालते वक्त, नेक्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते वक्त यूज होगा. तो एफ ऑफ ए बी सी डी हमने ये निकाला, फॉर्मूला लगाया, जस्ट हमने वैल्यूज पुट कर दी. ओके. नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग सफिक्सेस ऑफ द ऑपरेटर एंड द सबस्क्रिप्ट्स ऑफ वाई इन द इंटरपोलेशन फॉर्मूला दिस. ये इंटरपोलेशन फॉर्मूला दे रखा है, इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, जो मिसिंग सफिक्सेस है वो हमें यहाँ इसमें कैलकुलेट करनी है. चलो, बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला. न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या है, पहले तो हमने वो फॉर्मूला लिख लिया न्यूटन्स. यहाँ फॉर्मूले में हमने एफ ऑफ एक्स नोर की जगह वाई एक्स नोर, एफ ऑफ ये जो यूज किया है एफ ऑफ एक्स नोर लिखते हो ना आप यहाँ, उसकी जगह वाई एक्स नोर, क्योंकि जो यहाँ आपको दे रखा है वो वाई की टर्म्स में दे रखा है, जस्ट इसलिए यूज किया हुआ है ये सारी टर्म्स. तो ठीक है, यहाँ इसने ये तो एज इट इज लिखा हुआ है. नाउ द गिवन इक्वेशन. अब जो गिवन इक्वेशन है हमने वो गिवन इक्वेशन लिखी है. गिवन इक्वेशन को और जो हमारा ये फॉर्मूला है हमने उनको कंपेयर किया. कंपेयर करके हमें यहाँ से एक्स नोर की वैल्यू x1 x2 x3 x4 की वैल्यू मिल चुकी है. ये वैल्यूज लिखी. फिर ये वैल्यूज जो थी हमने इक्वेशन 1 में क्या कर दी, पुट कर दी. जैसे हमें मिसिंग सफिक्सेस बताने थे, इसके नीचे आपको पता है एक्स फर्स्ट वाले के नीचे x1 आता है, फिर x1 x2 आते हैं, वो हमने यहाँ सफिक्सेस लिख दिए कि उनकी वैल्यूज क्या है. नेक्स्ट है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स देन प्रूव दैट. थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर लगाया है हमने यहाँ. इसकी वैल्यू 1 बाई ए की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, हमें नहीं बताना है इसमें. तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाई. और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो हमने ये बनाई हुई है, इसमें ए बी सी डी यूज करके हमने ये टेबल बनाई हुई है. क्योंकि ए बी सी डी हमने क्यों यूज किए, तो आप ध्यान से देखो, ये जो यूज हुआ है इसमें ए यूज हुआ है और बी सी डी यूज हो रखे हैं. तो ये हमारी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनी हुई है ए बी सी डी यूज करते हुए. और टेबल से ही आपने यहाँ हमारा क्या निकल चुका है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू निकल चुकी है. शो दैट nth order divided difference for the function ux is equal to 1 by x is equal to this. nth order divided difference की ये वैल्यू आएगी, हमें निकालना है. सॉल्विंग एज अबव एग्जांपल वी हैव f of x नोर x1 x2 x3 की वैल्यू. तो क्यों, क्योंकि यहाँ फंक्शन सेम है. वहां पे भी फंक्शन आपका क्या था, देखो फंक्शन जो ऊपर था 1 by a यूज किया था ना इसने, ये था 1 by x. f of x 1 by x मीन्स ये था 1 by a, 1 by x. और यहाँ भी जो आपका फंक्शन है वो आपका सेम है, तो मीन्स ऊपर वाली टेबल ही यूज हो जाएगी इसमें थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए. तो ux आपका क्या है, 1 by x है. ठीक है, तो मीन्स वहां से आपका जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हमने जो निकाला है वो वैल्यू आई है -1 क्यूब 1 by, उसमें ए बी सी डी था, यहाँ x नोर x1 x2 x3 है. सिमिलरली प्रोसीडिंग इन दिस वे हमारे पास जो nth जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो तो जस्ट ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है और वो वैल्यू क्या आ जाएगी -1 रेज टू पावर n 1 by x नोर x1 x2 up to so on xn तक आ गई. नेक्स्ट है यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला प्रूव दैट f of x is equal to this. न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करते हुए आपने ये प्रूव करना है. तो सबसे पहले न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हम किन आर्ग्यूमेंट्स पे लगा रहे हैं, 0 -1 1 -2, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू हम जो लिखते हैं x नोर होता है तो वो 0 हो गया. यहाँ जो वैल्यू लिखी ये -1 ये यूज कर रहे हैं, ये -1, और वो यहाँ से भी देख सकते हो आप x माइनस एक्स नोर, यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ से एक वैल्यू -1 आएगी, एक वैल्यू 0 आएगी, और x -1 मीन्स ये वैल्यू क्या आएगी 1, और एक वैल्यू आपको यहाँ से पता चल रही है वैल्यू क्या आ रही है -2. तो मीन्स आपको आर्ग्यूमेंट्स पता चल जाएंगे यहाँ से कि वो आर्ग्यूमेंट्स किसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो आपने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जो लगाना है वो इन आर्ग्यूमेंट्स के लिए लगाना है. तो पहले न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लिखो और उसमें फिर x नोर x1 x2 की जो ये वैल्यूज दे रखी हैं वो वैल्यूज उसमें आप पुट कर दो. ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम यहाँ से वैल्यूज निकाल रहे हैं. डिवाइडेड डिफरेंस लगाया हमने किस पे, f ऑफ -1 पे, मीन्स जो जो हमारे अब यूज होंगे ऊपर
देखो जो हमारा आंसर आया हुआ है, देखो जो आंसर आया हुआ है वो हमारा फॉरवर्ड की टर्म्स में है, तो हमने एडवांसिंग फॉर्मूला भी तो यूज किया था ना, जिसमें हमने जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला था उसको फॉरवर्ड की टर्म्स में लिखा हुआ था। तो अब हमने जो भी है हमारे पास ये डिवाइडेड डिफरेंस आए हुए हैं, यहाँ हमने इनको फॉरवर्ड के टर्म्स में निकालना है, क्या वैल्यू आएगी। तो पहला हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस किसके लिए, -1, जीरो सफिक्स में चल रहा है, तो फॉर्मूला लगाया इसका, मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ 0 - 1, तो वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट्स का डिफरेंस, और फॉरवर्ड ऑपरेटर के टर्म्स में इसकी वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही हमने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए निकालना है, फॉर्मूला आप ऑलरेडी कर भी चुके हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो और कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए दिखा दिया, और ये वैल्यूज जस्ट हमने क्या करनी है उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके स्टूडेंट्स।